Hello students. Today we are going to discuss about the first chapter of history, that is Indian history यानी भारतीय इतिहास and the medieval period और मध्यकालीन युग. So let's start with the topic, the land of Indus. Indus means सिंधु and the land means धरती यानी सिंधु की धरती. इंडिया ओज इट्स नेम, भारत को अपना नाम इंडिया ओज इट्स नेम टू द रिवर इंडस, भारत को अपना नाम इंडस नदी से मिला और सिंधु या फिर सिंधु नदी से मिला. एंड सिंध मार्किंग द लैंड, और सिंध उस धरती को कहा गया वेयर इट फ्लोज, जहाँ से ये बहती है. कौन बहती है? सिंधु नदी बहती है. थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे इतिहास में इट हैज़ हैड न्यूमरस नेम्स, पूरे इतिहास में इसके बहुत से नाम हैं. न्यूमरस मीन्स अ लॉट ऑफ, बहुत से नाम हैं. एंड रेफरेंसेस, और बहुत से साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं बीइंग मेड, जो हमें मिले हैं. जस्ट एज सिंधु, जैसे कि सिंधु बिकेम हिंदू इन पर्शियन, फारसी भाषा में सिंधु हिंदू बन गया. एंड बेस्टोविंग बेस्टोविंग मीन्स प्रोवाइड, और प्रदान किया द सब कॉन्टिनेंट विद द नेम ऑफ हिंदुस्तान, और उपमहाद्वीप को हिंदुस्तान का नाम प्रदान किया. और द लैंड ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, और या फिर भारत के निवास करने वाले निवासियों की धरती कहा गया. द लैटिन फॉर्म ऑफ इंडस बिकम्स इंडोज, और इंडस का जो लैटिन फॉर्म है उसको ग्रीक में इंडोस कहा गया. फ्रॉम विच दे डिराइव्ड दियर नेम फॉर द रीजन, जिसको उन्होंने ये नाम रीजन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से दिया, जिनमें से एक नाम था इंडिया. सिमिलरली, इसी तरह अनदर नेम फॉर इंडिया इज़ भारत, इंडिया का दूसरा नाम भारत है. विच इज़ सेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम, जो ऐसा माना जाता है कि ये नाम लिया गया है द नेम ऑफ ईदर दुष्यंताज सन भरत, या तो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, और ऋषभाज सन भरत, या फिर ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर. भारतवर्षा, आर्यावर्ता एंड जम्बूद्वीपा हैव ऑल्सो बीन, और भारतवर्ष, आर्यावर्त और जम्बूद्वीप भी भारतीय उपमहाद्वीप के मिलते जुलते दूसरे नाम जाने जाते हैं. एट लार्ज, बहुत बड़े रूप में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिडिवल एजेस, यानी मध्यकालीन युग की शुरुआत कैसे हुई, क्यों माना जाता है, कब से माना जाता है ये मध्य युग, हम इस बारे में अब पढ़ेंगे. सो लेट्स सी. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री is broadly divided into the ancient, medieval and modern period. इतिहास को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है या डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट है द एंशिएंट, सेकंड है द मिडिवल एंड द थर्ड इज़ मॉडर्न पीरियड, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालों में इतिहास को विभाजित किया गया है. द वर्ड medieval literally means
मिडिल एज, मध्य युग का या मध्यकालीन जो शब्द है उसका वास्तव में मतलब है मिडिल एज यानी बीच का युग, विच रेफर्स टू द पीरियड इन हिस्ट्री, जिसको इतिहास में जिस काल के बारे में साक्ष्य मिले, जिसके बारे में जाना जाता है, दैट लाइज बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड, यानी कि एंशिएंट पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बीच का जो काल है, यानी प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का जो युग है उसको मध्यकालीन युग माना जाता है। बट द स्टडी ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, लेकिन मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन और द वे या वो तरीका वी कैटेगराइज द मिडिवल पीरियड, जिसमें हम मध्यकालीन युग को विभाजित करते हैं, डिफर्स, उन दोनों में अंतर है, दैट इज़ डिफर्स, अंतर है, अलग अलग पाते हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश का मानना अलग है और दूसरे देश का मानना अलग है। इन यूरोप, जैसे कि बात करें यूरोप में, फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, द मिडिवल इन यूरोप, यूरोप में, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर यूरोप की बात करें, द मिडवल इज़ कंसीडर्ड फ्रॉम 5th सेंचुरी ईरा, हम मध्यकाल को 5वीं ईसा पूर्व से 15वीं ईसा पूर्व यानी 5th सेंचुरी कॉमन ईरा टू 15th सेंचुरी कॉमन ईरा, यानी हम 5वीं शताब्दी से 5वीं ईसा पूर्व से 15वीं ईसा पूर्व तक मानते हैं। कहाँ पर मानते हैं? यूरोप में माना जाता है। लेकिन इन इंडिया इट बिगेन, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत होती है या शुरुआत मानी जाती है 8th सेंचुरी कॉमन ईरा, लेकिन भारत में मिडविल सेंचुरी के जो स्टार्टिंग जो शुरुआत मानी गई है वो 8th सेंचुरी कॉमन ईरा, एंड उसको माना गया है कि वो 8वीं ईसा पूर्व से शुरू हुआ है एंड एंडेड और ख़त्म हुआ है अराउंड 18th सेंचुरी, और 18वीं ईसा पूर्व तक ये ख़त्म हो गया है। यानी इंडिया में मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है 8th सेंचुरी ईरा से और उसका एंड माना जाता है 18th सेंचुरी ईरा से। यानी कि इन इंडिया इट बिगेन अराउंड 8th सेंचुरी CE, यानी भारत में मध्यकालीन युग की शुरुआत 8वीं ईसा पूर्व से हुई एंड एंडेड अराउंड 18th सेंचुरी CE, और उसका समापन या ख़त्म हुआ वो 18वीं शताब्दी से ईसा पूर्व से। बट हाउ डिड वी कम टू नो, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे व्हेन द एंशिएंट पीरियड एंडेड, कि प्राचीन काल का समापन कब हुआ, एंड द मिडवल पीरियड बिगिन, और मध्यकालीन युग की शुरुआत कब हुई, ये हमें कैसे पता चलेगा। सो द टाइम around 8th century common era marked a new stage in history। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि वो समय, वो टाइम किसके अराउंड, 8वीं ईसा पूर्व के अराउंड हमें ये देखने को मिला इतिहास में कि एक न्यू स्टेज आई, एक नया काल आया, एक नया पीरियड आया, एंड सो ये देखा गया मेजर सोशल इकोनॉमिक सोशल कल्चरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, और हमको एक नए बदलाव नज़र आए। जो बदलाव थे सोशल सामाजिक बदलाव थे, कल्चरल सांस्कृतिक बदलाव थे, पॉलिटिकल राजनैतिक बदलाव थे, एंड इकोनॉमिक चेंजेस और आर्थिक बदलाव थे। यानी पुराने टाइम पर जो बदलाव थे उनसे हमें 8th सेंचुरी कॉमन ईरा में एक नया बदलाव देखने को मिला, जिसकी वजह से हम ये
आइडेंटिफाई कर पाए कि 8th सेंचुरी से पहले का पीरियड 8th सेंचुरी के पीरियड से अलग था। इट मार्क्ड अ ग्रेजुअल कोलैप्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। और यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि गुप्त वंश का वो धीरे धीरे अंत हो गया, कोलैप्स हो गया। विच रिजल्टेड इन द एंड ऑफ द एंशिएंट पीरियड, जिसकी वजह से हम ये पता कर पाए कि प्राचीन जो युग है या प्राचीन इतिहास है उसका यहीं पर समापन माना गया। मेजर चेंजेस टुक प्लेस, और कुछ बड़े बड़े बदलाव भी देखने को मिले। किसमें? इन लैंग्वेज, भाषा में, रिलीजन, धर्म में, सोशल लॉज, सामाजिक कानूनों में, गवर्नेंस, शासन में, एट्सेट्रा, एंड सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलर्स। हियर इमर्जेंस का मतलब है उदय होना, अस्तित्व में आना, ऑफ न्यू रूलर्स एंड किंगडम्स, नए नए शासकों और नए नए राज्यों का उदय होना। दैट डिफाइंड अ न्यू ईरा ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से एक नए युग का, न्यू ईरा, ईरा मीन्स युग, एक नए युग का आगमन माना जाता है। द मिडिवल पीरियड इन इंडिया इज सब डिवाइडेड इंटू 2 पीरियड्स, और मध्यकालीन युग को भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ द अर्ली मिडिवल पीरियड, सबसे पहला जो मिडिवल पीरियड था उसको अर्ली मिडिवल पीरियड यानी प्रारंभिक मध्यकालीन युग माना गया, और जिसको माना गया 8 to 13th सेंचुरी ईरा से। जबकि दूसरा जो डिवाइड किया गया उसको द लेट मिडिवल पीरियड यानी अंतिम मध्यकालीन युग में बांटा गया, और इसका टाइम पीरियड माना गया 13th to 18th सेंचुरी ईरा से, जिसको 13वीं से 18वीं शताब्दी तक माना गया। इन द अर्ली मिडिवल पीरियड, प्रारंभिक मध्यकालीन युग में, द सोसाइटी ग्रू आउट ऑफ द सिस्टम्स, समाज में एक नई सिस्टम का, एक नए माध्यम का ग्रू आउट हुआ, उदय हुआ, दैट वर प्रेविलेंट इन द एंशिएंट पीरियड। और ये वही माध्यम हुआ करते थे जो प्रारंभिक काल में थे। प्रेविलेंट का मतलब होता है प्रचलित होना। एंड स्टेबलाइज्ड न्यू आइडियाज़, और उन्होंने नए विचारों का उदय किया। एंड चेंजेस, और उनको बदला टिल द लेट मिडिवल पीरियड, और उन विचारों को पहले स्थापित किया और फिर अंतिम मध्यकालीन युग तक उन्हीं विचारों में कुछ बदलाव भी किए। द अर्ली मिडिवल पीरियड सॉ पावर स्ट्रगल्स, जो आरंभिक मध्यकालीन युग था उसमें शक्तियों का संघर्ष देखा गया। अमंग द रिलीजन किंगडम, धार्मिक राज्यों के बीच में ये शक्ति का संघर्ष देखा गया। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के। फॉलोड बाई फॉरेन इन्वेशंस, इन्वेशंस मीन्स आक्रमण, यानी ये जो संघर्ष देखा गया ये जो विदेशी आक्रमणों के द्वारा देखा गया। और ये आक्रमण कहाँ से किए गए? ये आक्रमण किए गए फ्रॉम सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से। बाय द अफ़गान्स, किनके द्वारा किया गया? अफ़गान्स के द्वारा। तुर्क्स एंड मुगल्स, यानी अफ़गानियों, तुर्कों और मुगल्स के द्वारा किया गया। दीज इवेंट्स, और ये घटनाएं, एंड देयर डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन्स इनके आर्टिकल, इनके जो लेख हैं, एनरिच्ड प्रदान हमें मिले या हमको प्रदान करते हैं। द सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उनका जो राजनीतिक ढांचा था उसके बारे में बताते हैं। एंड ब्रॉट इंडिया इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड,
और बाहरी दुनिया से भारत को मिलाते हैं या उनका क्लोज कांटेक्ट करवाते हैं, यानी उसको पास में लाते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।